Hello students, now again welcome here for our next video that is on vertical circular motion. इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन और उसके एप्लीकेशंस को डिस्कस किया था. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसके एप्लीकेशंस वो हमने डिस्कस किए थे. 4 एप्लीकेशंस हम लोगों ने देखे थे. मोशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, देन सेकेंड वेल ऑफ डेथ, एंड थर्ड banking of road, and the last one conical pendulum. Now what is the difference between horizontal circular motion and vertical circular motion? Horizontal circular motion में the body moves along the horizontal circle. तो path कैसा रहेगा उसका plane कैसा है? Plane of the circle it will be horizontal. अब जब वो हॉरिजेंटल सर्कल के अलोंग मूव करेगा तो उस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा एट ईच एंड एवरी पोजीशन इट विल बी कांस्टेंट. तो इसीलिए हम लोगों ने जब डिस्कस किया था हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन, उसमें यू कैन रिकॉल इट कि वेट mg, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं, वेट mg ये किसी ना किसी फोर्स से बैलेंस हो रहा था. लाइक कंपोनेंट ऑफ टेंशन और कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, उससे वो बैलेंस हो रहा था. तो उसका इफेक्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट वहां पे हर एक पोजीशन पे सेम था. बट दिस इज नॉट द केस विद द वर्टिकल सर्कुलर मोशन. वर्टिकल सर्कुलर मोशन में बॉडी जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी तो उसकी जो पाथ होगी दैट विल बी अलोंग अ वर्टिकल सर्कल. ओके, तो वर्टिकल सर्कल में ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट, जैसे उसकी हाइट अर्थ सरफेस है, सपोज हम अर्थ सरफेस को उसका ग्राउंड पोजीशन कंसीडर करते हैं, तो उस पोजीशन से उस ऑब्जेक्ट की हाइट जो है अलोंग द वर्टिकल सर्कल इट विल चेंज. और जैसे जैसे वो चेंज होगा तो उस समय ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट भी चेंज होता है. तो यहाँ जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगी तो उसमें दो केसेस की पॉसिबिलिटी है. पहला एक केस कि जिसमें मोशन जो हो रही है अलोंग द वर्टिकल सर्कल, उसमें स्पीड ऑफ द व्हीकल इज केप्ट कांस्टेंट, स्पीड ऑफ द बॉडी इज केप्ट कांस्टेंट, या ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट उतना नहीं हो रहा है. तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इसका एग्जाम्पल हम कंसीडर करेंगे जायंट व्हील. सभी लोग जायंट व्हील में बैठे होंगे या देखा होगा. तो उसमें जब जायंट व्हील घूमता है तो उस समय उसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म रहती है. तो यूनिफॉर्म स्पीड है, तो दो इट इज परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन, बट एट दैट टाइम द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ द व्हील और द बॉडी विच इज person who is sitting in that giant wheel, it is moving with a uniform speed, so it is performing vertical circular motion with uniform speed. But there is another case जिसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन में स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इट चेंजेस. और ये कब होगा? जब उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट होगा. मतलब उसकी पोजीशन, या हम कह सकते हैं दैट वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज गवर्न बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. सो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन. तो यहाँ आज हम जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग कंसीडर करेंगे द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी. ओके, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग द वर्टिकल सर्कल अंडर ग्रेविटी. अंडर ग्रेविटी केस जब हम कंसीडर कर रहे हैं तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट होगा, और इस वजह से जब ऑब्जेक्ट उस वर्टिकल सर्कल में घूमेगा तो उस समय उसकी स्पीड जो है हर पोजीशन पे चेंज होगी. नाउ इट विल नॉट बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. व्हाई दिस इज सो? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं? जिसमें स्पीड की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, दो इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग बट इट्स मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट. बट हम जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन डिस्कस करेंगे अंडर ग्रेविटी, तो इसमें स्पीड ऑफ द व्हीकल विल और स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विल चेंज एज इट चेंजेस इट्स पोजीशन अलोंग द सर्कल. ओके, ये कैसे होगा ये हम आगे इसको डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंसीडर करते हैं. पॉइंट ऑब्जेक्ट attached to string. Point object attached to string. अब डू रिकॉल, हम छोटा सा पत्थर बांध के खेलते थे, बचपन में खेलते थे पत्थर बांध के, और उसको हम लोग इस तरह से वर्टिकल सर्कल में घुमाते थे. तुमने एक एक्सपीरियंस किया होगा, अगर वो स्ट्रिंग टाइट रहता है
मतलब उसमें टेंशन रहेगा, तो वहां पे वो जो स्टोन उससे बंधा हुआ है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। पर अगर स्ट्रिंग अगर ढीला हो जाता है, स्लैक हो जाता है, तो उस समय जो जो पत्थर सर्कल में घूम रहा था वो सर्कल में नहीं घूमेगा, वो अपनी सर्कुलर मोशन छोड़ देता है। तो इसका मतलब है कि अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन, अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट को घूमना है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग शुड हैव टेंशन। अब इसके लिए हम लोग पेंडुलम को रिकॉल कर सकते हैं। पेंडुलम का बॉब, स्फेरिकल बॉब, हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं, एंड इट इज अटैच्ड टू मासलेस, इनएक्सटेंसिबल एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। ऐसे स्ट्रिंग से अटैच्ड है, इट इज रिवॉल्विंग इन द वर्टिकल सर्कल। हमने उसको घुमा रहे हैं, सपोज इट इज परफॉर्मिंग मोशन अलोंग द वर्टिकल सर्कल। अब जब वो वर्टिकल सर्कल में इस तरह से घूमेगा, सपोज यहाँ पे हम इसकी 4 पोजीशंस कंसीडर करते हैं। दिस द सेंटर ऑफ द सर्कल, यहाँ से ये फर्स्ट पोजीशन, ऐसे इट इज ए, यहाँ पे ये अपर मोस्ट पोजीशन, ओके, अपर मोस्ट पोजीशन ए, लोअर मोस्ट पोजीशन हम यहाँ जो है इट इज बी, हम कंसीडर करते हैं इट इज एट द ग्राउंड, ग्राउंड सरफेस पे है। एंड थर्ड, सपोज हियर एट दिस पोजीशन along the diameter, along the horizontal diameter, तो एंड पॉइंट पे, तो इट इज एट सी एंड इट इज एट डी। These are the 2 points C and D। अब हम पहले 4 ये पोजीशंस कंसीडर करेंगे। इसके अलावा भी उस पे जो अलग अलग फोर्सेस एक्ट होंगे, अलग अलग पोजीशंस पे कौन से फोर्सेस कैसे एक्ट होंगे और वो किस तरह से वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, इस चीज को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अब यहाँ सबसे पहली चीज हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया एज सपोज स्पीयर। स्पीयर टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, वो जब टॉप मोस्ट पोजीशन पे है तो स्ट्रिंग जो होगा इट विल बी इन द वर्टिकली अपर डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन ऊपर इस तरह से होगी जब घूमेगा तब। तो उस समय इस स्ट्रिंग में, अब यहाँ पे इस पोजीशन पे जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं इस पॉइंट ऑब्जेक्ट पे, इट इज मूविंग सपोज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो अब यहाँ पे ये जब इसमें स्ट्रिंग इस पे, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट पे ए पोजीशन पे अपर मोस्ट या टॉप मोस्ट पोजीशन पे जो फोर्सेस होंगे, एक फोर्स होगा उसका वेट, खुद का वेट mg इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस विल बी इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि वेट हमेशा वर्टिकली डाउन, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। सेकेंडली, इस पे जो टेंशन होगा, दैट टेंशन इन द स्ट्रिंग, जिसकी वजह से वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पा रहा है, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग, सपोज आई से इट इज TA, it will act along the length of the string, tension will act along the length of the string and it will point towards the center of the circle. Okay, so at the topmost position the forces acting on the point object, it is the weight mg which is again the vertical, in the vertically downward direction, or tension in the string which is acting again in the downward direction. ओके, अब इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा इट विल एक्ट एज अ सेंट्रिपेटल फोर्स फॉर इट्स सर्कुलर मोशन। ओके, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड पोजीशन बी, द लोअर मोस्ट पोजीशन। इस पोजीशन पे इसके ऊपर जो फोर्सेस होंगे दैट विल बी अगेन फर्स्ट वेट mg इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, and the second force will be tension in the string, again it will be along the length of the string and it will act towards the center of the circle. So now this will be in the upward direction, so I can say it is suppose TP, the second force. Okay, now you can see topmost position और lower most position पे इस पे जो forces हैं, दो forces हैं जिनके कॉम्बिनेशन से रिजल्टेंट सेंट्रिपेटल फोर्स बन रहा है। तो टॉप मोस्ट पे टेंशन और वेट mg दोनों भी एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन लोअर मोस्ट पोजीशन पे जो फोर्सेस है वेट mg और टेंशन, ये दोनों है तो अलोंग द सेम लाइन बट देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट। So again their combination will produce the resultant centripetal force which will be used, or it helps to revolve the object along the vertical circle. Okay, now again we'll consider, अब ये C और D position consider करते हैं। ये C और D position है along the horizontal diameter of the circle. Okay, अब along the horizontal diameter इस position पे इस पे forces कैसे act होंगे, तो tension तो हमेशा along the string ही होगा and pointing towards the center होगा, and यहाँ ये weight mg जो होगा that will be again in the vertically downward direction. तो C position पे जो weight mg होगा this will be now in the vertically downward direction, and जो tension होगा in the string this will be in this direction. I can say it is TC.
Okay, now you can observe TC is along the radius of the circle and mg, weight mg is in the vertically downward direction which is along the tangent, so they are mutually perpendicular. Okay, same is the case here at the D position. Here again the tension in the string, it is along the string obviously and towards the center, and weight mg which is acting in the vertically downward direction. So अब यहाँ पे C और D पोजीशन पे दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों के इफेक्ट अलग होंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ भी नहीं होगा, रिजल्टेंट नहीं होगा, तो दोनों का इंडिविजुअल इफेक्ट होगा. वेट mg इस जो है, ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स इनके टेंजेंट के अलोंग है, इसका मतलब है कि इट इज अ टेंजेंशियल फोर्स, जैसा कि हमने नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डिस्कस किया इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर, कि ये जो नॉन टेंजेंशियल फोर्स टेंजेंशियल फोर्स जो होता है, ये टेंजेंशियल फोर्स ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करता है. ओके, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है, बट साथ में मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा. तो अब ये जो वेट mg है, ये वेट mg स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट को चेंज करेगा, इसीलिए ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. और ये जो TC है या TD हम कह सकते हैं, दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द स्ट्रिंग. सो ये जो है दे आर एक्टिंग एज अ सेंट्रिपिटल फोर्स, और जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा. सो दिस इज द केस एट द C and D पोजीशन विच आर अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायमीटर. ओके, सो ये डिफरेंट फोर्सेस हमने 4 पोजीशंस पे डिस्कस किया है. तो इनका रिजल्टेंट जो है, इसकी वजह से यहाँ पे A और B पे जो है अपर मोस्ट एंड लोअर मोस्ट पोजीशन पे इनके कॉम्बिनेशन से नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोड्यूस होगा. वो कैसे होगा हम थ्योरेटिकली आगे डिस्कस करेंगे. और C और D पोजीशन जो है, इस पे ये जो दो फोर्सेस है, ये एक अलोंग द टेंजेंट है और अलोंग द रेडियस है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. तो अलोंग द टेंजेंट जो फोर्स है, ये स्पीड चेंज करेगा, एंड अलोंग द रेडियस जो है या अलोंग द स्ट्रिंग जो है, वो उसको नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा. तो ये तो हो गया है 4 पोजीशंस. लेकिन इसके अलावा और आर्बिट्री पोजीशंस अगर हम अलोंग द सर्कल अगर कंसीडर करते हैं, तो सपोज ऐसे हियर इस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट पे जो टेंशन एक्ट होगा अलोंग द स्ट्रिंग, इसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द सेंटर, लाइक हियर. ओके, और वेट mg जो एक्ट होगा, दैट विल बी इन दिस वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. So they will make angle theta, certain angle theta here. मतलब यहाँ पे ना ये एक दूसरे के, इन दोनों के बीच का एंगल 0 होगा जो कि अपर मोस्ट पोजीशन पे है, ना इन दोनों के एंगल के, इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल 180 होगा जो कि लोअर मोस्ट पोजीशन पे है, और ना ही ये दोनों फोर्सेस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे. मतलब ये जो एंगल होगा इन दोनों के बीच में, ये अदर देन 0, 180 एंड 90 होगा. तो उस समय फिर रिजल्टेंट फोर्सेस कैसे एक्ट होंगे और किस तरह से ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा. तो यहाँ पे अब इस कंडीशन में ये जो वेट mg है, इस वेट mg को हम 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे. एक कंपोनेंट अलोंग द टेंशन, सो उसकी डायरेक्शन जो होगी इस पोजीशन पे हम कंसीडर करते हैं, यहाँ पे इसके जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी mg cos थीटा. दिस इज अलोंग दिस डायरेक्शन mg cos थीटा, और इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा. अब ये तो रेडियस के अलोंग है, तो ऑब्वियसली इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा अलोंग द टेंजेंट हियर, सो इट विल बी mg sin थीटा. तो वेट mg को हम 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर रहे हैं. एक कंपोनेंट जो है अलोंग द टेंशन इन द स्ट्रिंग विच इज द रेडियल कंपोनेंट, एंड second component perpendicular to it, obviously it will be along the tangent to the circle at that position, so it is mg sin theta. अब फिर से इसका रोल वैसे ही हो जाएगा, mg cos theta और ta का, और जो रेडियल कंपोनेंट टेंशन जो है स्ट्रिंग के अलोंग एक्ट हो रहा है, टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग, ये टेंशन और mg cos थीटा, ये दोनों फोर्सेस मिलकर रिजल्टेंट सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे. इनका कॉम्बिनेशन रिजल्टेंट सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा. उसके बाद ये जो mg sin थीटा कंपोनेंट है, ये mg sin थीटा कंपोनेंट, सिंस इट इज टेंजेंशियल, सो व्हाट विल इट डू? It will obviously change the speed of the object along the vertical circle. इसीलिए ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. जैसा मैंने अभी कहा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन तो चेंज होती है,
वो चेंज होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, वो किस वजह से, अलोंग द टेंजेंशियल फोर्स, ड्यू टू द टेंजेंशियल फोर्स. सो हियर एट दिस पोजीशन we have considered the arbitrary position. So at this position the tangential force is mg sin theta. Okay, now suppose we consider, हम इसके इस क्वाड्रेंट में हम कंसिडर करते हैं, सपोज उसकी पोजीशन यहाँ पे, तो इस समय अब इस पे फोर्सेस जो एक्ट होंगे, तो अगेन द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये तो रेडियस के अलोंग मतलब अलोंग द स्ट्रिंग रहेगा, जो कि उसकी रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल, जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होता है दैट इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द वर्टिकल सर्कल. यहाँ पे टेंशन एक्ट होगा तो वो अलोंग द रेडियल कंपोनेंट. अब वेट mg जो होगा दिस विल बी इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. Okay, so suppose here it is making an angle alpha with the direction of the weight mg is making an angle alpha with the direction of tension t. Okay, so again हमको फिर रिजॉल्व करना होगा, तो यहाँ पे ये जो कंपोनेंट हो जाएगा ये होगा mg cos अल्फा, और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट अलोंग द टेंजेंट, तो इट्स डायरेक्शन विल बी लाइक दिस. यू जस्ट सी हियर, इट विल बी mg sin alpha. Okay, so this is the tangential component of the weight mg, that is mg sin alpha, and here इस टेंशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा mg cos alpha, that is the component of weight mg. ओके, अब इनका रिजल्टेंट, अब इस टेंशन का रिजल्टेंट, इस टेंशन और mg cos अल्फा का रिजल्टेंट जो होगा दैट विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द इट्स सर्कुलर मोशन, एंड दिस mg sin alpha again it is the tangential force. So what will it do? It will just change the speed of the object along the vertical circle. ओके, अब यहाँ पे ये डायरेक्शंस अपोजिट लग रही है, इसका इफेक्ट कैसा होगा इसको हम थ्योरेटिकली आगे डिस्कस करेंगे. ओके, तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे लेते हैं ए और बी पोजीशंस की फोर्सेस कैसे रहेंगी, उनकी मिनिमम स्पीड कितनी रहना चाहिए ताकि उसकी वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो सके. इस नाउ एट द अपर मोस्ट पोजीशन विल राइट द फोर्स इक्वेशन. तो अपर मोस्ट पोजीशन पे वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, और टेंशन ए इन द स्ट्रिंग TA वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स mv_a स्क्वायर अपॉन r. अब यहाँ पे इस A पोजीशन पे ऑब्जेक्ट में एक मिनिमम स्पीड होना चाहिए है ताकि वो उस सर्कुलर मोशन को कंटिन्यू कर सके, और ये कब पॉसिबल होगा जब इस स्ट्रिंग में टेंशन जो है इट शुड बी जीरो, मतलब वो उस टेंशन पे इट शुड हैव अ मिनिमम स्पीड सो दैट इट शुड कंटिन्यू इट्स वर्टिकल सर्कुलर मोशन. तो इसके लिए फॉर द मिनिमम स्पीड एट द टॉप मोस्ट पोजीशन we will apply the condition TA is equal to 0. अब TA is equal to 0 अगर इस इक्वेशन में अप्लाई करते हैं तो हमको एक्सप्रेशन फॉर स्पीड एट द टॉप मोस्ट पोजीशन मिलेगा विच इज द मिनिमम स्पीड. तो VA मिनिमम हम टर्म्स अरेंज करेंगे, TA 0 हो गया है तो यहाँ पे MM कैंसिल, R क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा G के साथ में, तो VA स्क्वायर विल बी इक्वल टू RG एंड देयरफॉर VA विल बी इक्वल टू √RG. So this is the minimum speed required for the object at the topmost position so that it should continue its vertical circular motion. Okay, तो ये where R is what? The radius of the circle which is nothing but the length of the string. Okay, अब यही इसके आगे लोअर मोस्ट पोजीशन पे कैसे होगा, लोअर मोस्ट पोजीशन पे क्या सिचुएशन होगी और उसमें फोर्स इक्वेशन कैसे बनेगा. तो अभी हमने जैसा डिस्कस किया कि टेंशन इन द स्ट्रिंग इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर इन द अपर डायरेक्शन, और वेट mg ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, बाकी और कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहे हैं. तो यहाँ पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का रिजल्टेंट बन जाएगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. तो इक्वेशन हो जाएगा. अब ये अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म होनी है तो उसमें नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन, जैसा हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोल रहे हैं, सर्कुलर मोशन कब होती है जब सेंट्रीपिटल फोर्स होगा. तो इन दोनों के रिजल्टेंट में TB विल बी ग्रेटर देन mg एंड दैट्स व्हाई इट विल हैव द रिजल्टेंट फोर्स इन द टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. तो इट विल बी, इक्वेशन विल बी TB माइनस mg इज इक्वल टू mvb स्क्वायर अपॉन r.
अब यहाँ पे वीबी कितनी होना चाहिए, मिनिमम पॉसिबल स्पीड एट द लोअर मोस्ट पोजीशन कितनी होना चाहिए ताकि ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सके। तो यू जस्ट सी हियर, जब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, इस केस में हम जब ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म करना शुरू कर रहे हैं, हम एक एक्सटर्नल थोड़ी सी एनर्जी उसको सप्लाई कर देंगे और उस एनर्जी के बदौलत वो वहां पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा और बाकी फिर आगे उसकी जो मोशन होगी दैट विल बी गवर्न बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इस सिचुएशन में सिर्फ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है और स्ट्रिंग एक्सटर्नल दूसरे कोई भी फोर्सेस एक्ट नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है एट डिफरेंट पोजीशंस, दे विल बी, उनका इंटर कन्वर्शन होगा। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में हो जाएगी, काइनेटिक पोटेंशियल में होगी, लेकिन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इट विल रिमेन कांस्टेंट। तो उसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो अब जब वो ऑब्जेक्ट अपर मोस्ट पोजीशन से लोअर मोस्ट पोजीशन पे आएगा, लोअर मोस्ट पोजीशन हम ग्राउंड सरफेस पे कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ लोअर मोस्ट पोजीशन पे आएगा, तब उसका वर्टिकल डिस्टेंस वो कितना कवर करेगा, दिस रेडियस r प्लस r। ओके, तो उसमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी एट द टॉप मोस्ट पोजीशन, इट विल बी एट द टॉप मोस्ट पोजीशन इट विल बी mg2r। और जब वो इस एनर्जी के साथ में टॉप मोस्ट पोजीशन पे उसमें एनर्जी है mg2r, mgh, h is 2r, रेडियस r प्लस r। अब इस एनर्जी के साथ जब वो नीचे आएगा एट द लोअर मोस्ट पोजीशन, तो उसकी इस पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्शन, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम इसको कह सकते हैं क्योंकि इट इज गवर्न बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है इसका कन्वर्शन काइनेटिक एनर्जी में होगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी लोअर मोस्ट पोजीशन पे, तो इट विल बी डिफरेंस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एट द अपर मोस्ट एंड लोअर मोस्ट पोजीशन, because at the uppermost position it is also having a minimum velocity, so it will have certain minimum kinetic energy. So this for gravitational potential energy will be converted into the kinetic energy, so it will be half mvb square minus half mva square. Okay, this is according to law of conservation of energy. Okay, क्योंकि no external forces are acting on the system, so energy will be conserved. So here gravitational potential energy is getting converted into the kinetic energy of the object. Now here if we arrange the terms, so we'll get, अब यहाँ पे m सारे terms में से cancel हो जाएगा, so it will be g2r, 2 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा vb square minus va square is equal to, it will be 4gr. ओके, और अगर हम यहाँ पे VA के लिए एक्सप्रेशन, VA मिनिमम एनर्जी एट द टॉप मोस्ट पोजीशन, सॉरी मिनिमम वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पोजीशन, इसके लिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, दिस इज r, VA मिनिमम इज √rg, so VA square will be equal to rg. So here VB square, now we are considering for the minimum velocity, so it is equal to, ये VA square राइट साइड में जाएगा, प्लस हो जाएगा, so it will be 4gr plus gr, so it will be 5gr, and therefore VB minimum velocity at the lowermost position for continuing that vertical circular motion, it is equal to √5 rg. Okay, gr or rg, one and the same. Okay, so this is the required minimum speed at the lowermost position for the object to continue its vertical circular motion. Okay, so ये हो गया सेकेंड एक्सप्रेशन। अब इसके बाद में what will be the difference in the tension, अब यहाँ पे देख सकते हैं दोनों की डायरेक्शन, टेंशन्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ऑब्वियसली दोनों टेंशन में डिफरेंस आएगा। अब उसका टेंशन में फर्क कैसे रहेगा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सपोज आई से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, द फर्स्ट वन, ये हो गया VA का इक्वेशन 2। अब यहाँ पे हमने थर्ड इक्वेशन लिखा, टेंशन फोर्स इक्वेशन फॉर द लोअर मोस्ट पोजीशन 3, एंड सपोज दिस इज द फोर्स वेलोसिटी 4। अब यहाँ पे अगर हम 1 and 3 का कॉम्बिनेशन लेते हैं, इनका डिफरेंस लेते हैं, 3 - 2 इक्वेशन 3 - 1, सो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा TB - mg
minus mg minus ta. So I can write it as tb minus ta minus mg and minus mg. It will be minus 2 mg in the left hand side, and in the right hand side, here m upon r common. So here it is m upon r, and it will be vb square minus va square, isn't it? So this is the equation 3 minus equation 1. So tb minus ta, it will be minus 2 mg minus 2 mg is equal to m upon r vb square minus va square. Vb square minus va square is 4gr. So this expression, it will be tb minus ta, that is, अब minus 2 mg को हम right hand side में ले जाएंगे. So this will be equal to m upon r into 5 rg. So rr will get cancelled. So it will be again m here. So I'll just transfer the terms. First we'll write the equation m upon r vb square minus va square. It is 4gr, that plus 2 mg. Okay. Here r will get cancelled. Here it is 4 mg first term and plus 2 mg. So what is this? This will be equal to 6 mg. Okay, so difference in the tension of the string at the lowermost position and at the uppermost position, you can say it is 6 mg. And now you can observe here that this is independent of the radius of the circle. Okay, tension in the string at the lowermost and uppermost position is, it is always constant. ये उस सिस्टम के लिए जो ऑब्जेक्ट का मास है उसके लिए हमेशा कांस्टेंट रहेगा. वो रेडियस के सर्कल के रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगा, ना ही उनकी स्पीड्स पे डिपेंड करेगा. अपरमोस्ट और लोअरमोस्ट पोजीशन का टेंशन उनकी स्पीड्स पे डिपेंड नहीं करेगा. इट डिपेंड्स अपॉन द uppermost and lowermost. It depends upon only the mass of the object. Okay, so this is all about the at uppermost and lowermost position. Now after that, we'll move to the C and D position. At the C and D position, what will be the equation? Force equation. So I can write it here. Now at position C and D, C or D. Here, यहाँ पे जैसा कि हमको मालूम है TC is along the string pointing towards the center, और इसको weight mg जो है perpendicular है. तो अब जो necessary centripetal force होगा इन दोनों positions पे, that will be provided by the tension in the string. So I can write the force equation at C position. Suppose TC is equal to mvc square upon r. Now here, when we want to find out the value of velocity again for the at C position, हमको C position पे उसकी velocity कितनी होना चाहिए है circular motion के लिए, ये find out करना है. तो फिर से हम क्या करेंगे? Again we'll apply the conservation of energy. So conservation of energy के हिसाब से the potential energy at this position, gravitational potential energy, that is from A to C, that has converted into the changing kinetic energy, difference in the kinetic energy. तो हम इन दो पोजीशंस के लिए लिख सकते हैं according to conservation of energy mg. Now here the distance, vertical distance between A and C is radius of the circle. So here it is mgr is equal to half m vc square minus half m va square. So from here we'll get therefore vc square minus va square, that will be equal to, now m will get cancelled from all the terms, 2 cross multiplied. So here vc square minus va square is equal to 2rg. Okay, now here if we substitute for va square, so here vc square is equal to 2rg. va square is square of this minimum value at the topmost position, minimum value of speed, so it is rg. So 2rg, now minus, it will get converted into plus, so it is rg, or it is 3rg. So this is vc square, and therefore vc is equal to square root of 3rg. So this is the minimum speed
of the object at the C position or at the D position, okay, for continuing its vertical circular motion. Got it? So this is 3rg. Do remember this. Then afterwards, what will be the difference in the tension at C and A position? So again हम इस इक्वेशन से TA plus mg is equal to mva square upon r इस इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे. तो what will we get here? TC minus TA minus mg, that will be equal to, now here it is m upon r, it will be vc square minus va square, isn't it? Now vc square minus va square, it is 2rg. So here it is, I can write for this, for at C position we can write TC minus TA, that is equal to, now here m upon r, vc square minus va square, it is 2rg, and this minus mg will transfer to the right hand side, it will become plus mg. So rr will get cancelled, and again this is 2mg plus mg. So this is equal to Tc minus Ta is equal to 3mg. So this is the difference in the tension of the string at C position and A position. This is 3mg. Again you can see it is independent of the radius of the circular motion. It is constant, which is 3mg. Okay, so this is all about the third position. First we have seen for the uppermost position, second for lowermost position. We have obtained the expression for it. This is Va is equal to square root of Rg. At the lowermost position, this is minimum velocity at the uppermost position. Similarly, at the lowermost position, Vb minimum is equal to, this is equal to under root 5Rg. Now we have obtained expression for Vc. So that is equal to under root 3Rg at C or at D position. Okay, now at the arbitrary position, suppose at this point first position or at this second position, as we have discussed earlier, यहाँ पे weight mg ना ही perpendicular है टेंशन को और ना ही उसके along या opposite direction में है, तो फिर अब यहाँ necessary centripetal force क्या होगा? तो इन दोनों forces के resultant, इन दोनों forces के combination का resultant जो होगा, that will behave as a necessary centripetal force. तो अब यहाँ observe कर सकते हैं कि जैसा हमने डिस्कस किया था कि T1, सपोज हम कहते हैं टेंशन T1 एट दिस फर्स्ट पोजीशन, तो ये टेंशन T1 के अलोंग है mg का कंपोनेंट, वेट mg का कंपोनेंट, दैट इज mg cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेट mg एंड टेंशन T1 व्हिच इज अलोंग द स्ट्रिंग. सो हियर mg cos थीटा और T1, इन दोनों का कॉम्बिनेशन दे विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू व्हिच इट विल परफॉर्म द सर्कुलर मोशन, एंड mg sin theta component of the weight or gravitational force that is along the tangent. So what will it do? It will just change the magnitude of the velocity. So now you can observe the object is coming from A to B position. जैसा कि हमने यहाँ पे डायरेक्शन इंडिकेट की है सर्कुलर मोशन की, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऑब्जेक्ट A से लेकर B की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो उस समय mg sin थीटा की डायरेक्शन ये उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में है. इसका मतलब है कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स उस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करेगा. मतलब यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट A से लेकर B पे नीचे के साइड में आएगा, तो उस समय ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ेगी, उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ये बढ़ेगी. और जब वो B से, अब वैसी ही सिचुएशन इस हम सेकंड पोजीशन पे कंसीडर करते हैं. यहाँ पे फिर से टेंशन की डायरेक्शन और वेट mg की डायरेक्शन एक दूसरे के अलोंग भी नहीं है, ना ही परपेंडिकुलर है. तो फिर से हम इस वेट mg को रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में. mg साइन अल्फा हमने कंसीडर किया एंगल बिटवीन टेंशन एंड द वेट mg. तो mg cos अल्फा जो है, mg cos अल्फा और टेंशन T2, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इट विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हाइल द mg sin अल्फा it is tangential force which changes the magnitude of velocity. अब यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं ऑब्जेक्ट तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन उसके अपोजिट है. मतलब ये क्या करेगा, डी एक्सेलरेट करेगा या फिर
मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को कम करेगा। तो जब ऑब्जेक्ट लोअर पोजीशन से अपर पोजीशन पे जाएगा तो ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है ये उस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को कम करेगा, और जब वो अपर मोस्ट से लोअर मोस्ट पोजीशन पे आएगा तो ये कंपोनेंट उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। Okay, so this is all about the vertical circular motion when the point object is attached to the string. Now similar is the case with the rod. अब हम instead of string हम rod consider करते हैं। रॉड जो है, जैसे सपोज दिस इज द रॉड, तो इस रॉड में किसी भी पोजीशन पे स्लैकिंग नहीं होगा। जैसे स्ट्रिंग में स्लैक होता है, स्ट्रिंग अगर अपर मोस्ट पोजीशन पे जाता है, टेंशन प्रॉपर नहीं है, वेलोसिटी प्रॉपर नहीं है, तो वो स्लैक होगा। मिनिमम वेलोसिटी, उसकी जो रिक्वायर्ड मिनिमम वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पोजीशन पर अगर अंडर रूट आर जी नहीं है तो स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगा। तो उस कंडीशन में इट वोंट परफॉर्म लेस देन, इससे अगर कम हो जाती है वेलोसिटी तो स्ट्रिंग से मूव होने वाला ऑब्जेक्ट वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा, पाथ छोड़ देगा। पर अगर रॉड से अगर अटैच्ड कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है और वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उस सिचुएशन में अगर वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे भी होता है तो उस समय उसमें अगर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 भी हो जाती है एट द टॉप मोस्ट पोजीशन, मतलब ऐसा पकड़ के हम खड़े हो गए, सपोज इससे रॉड से अटैच्ड बॉब है, मेटल बॉब है, हम ऐसे पकड़ के अगर उसको रख लिए, रुका हुआ है, वो नहीं मूव हो रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं परफॉर्म कर रहा है, स्टिल इट विल हैव सर्टेन टेंशन अलोंग दिस। तो उस समय मिनिमम वेलोसिटी 0 इज परमिसिबल। मतलब यहाँ जो मिनिमम वेलोसिटी की लिमिट थी स्ट्रिंग में, जो अंडर रूट आर जी होना ही चाहिए है, यहाँ पे है कि मिनिमम वेलोसिटी ये 0 भी हो सकती है। अब इस सिचुएशन में अगर वी ए मिनिमम ये अगर 0 होती है इन केस ऑफ, हम कहेंगे अटैच टू रॉड, तो इस केस में ये जो वेलोसिटी है ये 0 हो जाएगी। और ये 0 हो जाती है तो इन दोनों वेलोसिटीज का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इट इज 0। तो Va माइनस Vb जो अंडर रूट 5 Rg आ रहा था, Vb की वैल्यू जो अंडर रूट 5 Rg आ रही है, तो यहाँ पे इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो ये जो वेलोसिटी आएगी रॉड के लिए, दिस मिनिमम वेलोसिटी at the lowermost position Va is equal to 0. So here at the lowermost position Vb will be equal to under root, it is 4 Rg, या हम इसको कह सकते हैं 2 under root Rg. This is the minimum velocity. This is the case of the rod whenever a point object is attached to the rod. Why this happens so? क्योंकि ये rod टॉट है, टकड़क है, ये कभी भी स्लैक होगा ही नहीं। तो अगर टॉप मोस्ट पोजीशन पे भी ऑब्जेक्ट होता है तो वहां पे उसकी स्लैकिंग पॉसिबल नहीं। अगर वेलोसिटी 0 भी हो जाती है तो भी वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे रहेगा और उसके बाद फिर से सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में अपर मोस्ट और लोअर मोस्ट पोजीशन की वेलोसिटी का डिफरेंस हो जाएगा अंडर रूट 5 Rg कंसिडरिंग Va इज इक्वल टू 0। ओके, दिस इज द सेकेंड केस। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्पीयर ऑफ डेथ। आप लोगों ने सर्कस में देखा होगा कि बड़ा सा जाली वाला रिंग होता है, बड़ा सा स्पीयर होता है, उसमें जो पर्सन है वो उस व्हीकल के साथ में वर्टिकल सर्कल में घूमते हैं। आपने अगर नोटिस किया होगा कि वो पहले हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, एक मैक्सिमम स्पीड अटेंड करता है, उसके बाद में बीच में ही वो वर्टिकल डायरेक्शन में रिवॉल्व होता है। That means he performs a vertical circular motion. Here the situation is same as in case of the point object moving with the help of the string. वहाँ पे जो उसके अपर मोस्ट पोजीशन से लोअर मोस्ट पोजीशन पे आने के लिए स्ट्रिंग स्लैक हुए बिना नीचे आने के लिए उसको जो मिनिमम वेलोसिटी लगती है, अगर उसने मेंटेन की तो वो प्रॉपरली सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हुए आएगा। यही चीज उस स्पीयर ऑफ डेथ में, अगर वो व्हीकल राइडर अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हुए अपर टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचता है और अगर उसकी मिनिमम स्पीड, ये जो रिक्वायर्ड मिनिमम स्पीड अगर नहीं होती है तो वो फिर से उसी सर्कल के वर्टिकल सर्कल के अलोंग नीचे नहीं आएगा, अदरवाइज ही विल फॉल। ओके, तो ये सिचुएशन में जो इस टेंशन का काम है स्ट्रिंग में, वो सेम पर्पस स्पीयर ऑफ डेथ में द नॉर्मल रिएक्शन between that person and the surface of that sphere,
वो काम करता है, नॉर्मल रिएक्शन टेंशन का रोल प्ले करता है। ओके, तो यहाँ पे सेम सिचुएशन होती है, इट रिक्वायर्स अ मिनिमम स्पीड एट द टॉप मोस्ट पोजिशन सो दैट इट शुड कम, ही शुड कम डाउन टू द लोअर मोस्ट पोजिशन अलोंग द वर्टिकल सर्कल। ओके, तो वो परफॉर्म करेगा एंड द सेम सिचुएशन विल, सेम कंडीशन विल बी देयर, बट हियर द रोल ऑफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज प्लेड बाय द रोल नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द surface of that ring and the vehicle rider. Okay, and the same theory is applied there. He has to perform minimum, he should have the minimum speed at the topmost position under root rg, then at the lowermost position नीचे से ऊपर पहुंचने के लिए कम से कम उसको इतनी स्पीड चाहिए है, तो ही वो सर्कल के अलाउंड मूव कर पाएगा, और इस पोजीशन से और आगे पहुंचने के लिए अंडर रूट 3rg सी एंड डी पोजीशन पे। Okay, so this is about the sphere of depth. Now the last topic जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं with respect to vertical circular motion, that is the motion of the vehicle along the convex overbridge. जब ओवरब्रिज बनते हैं ये इस तरह से, जब उसका सरफेस होगा तो ये जो टॉप मोस्ट पोजीशन होती है, इस टॉप मोस्ट पोजीशन पे वो व्हीकल सेफली मूव हो पाना चाहिए। सो हियर this is the motion along the convex overbridge. Now इस केस में इस कॉन्वेक्स ओवरब्रिज पे, इस टॉप मोस्ट पोजीशन पे अगर व्हीकल सेफली मूव होना है तो इट इज रिक्वायर्ड कि ही शुड हैव द कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ द रोड। अगर कांटेक्ट नहीं रहेगा तो वो स्किड हो जाएगा, तो उसको कांटेक्ट रखने के लिए कितनी मिनिमम वेलोसिटी रखनी पड़ेगी, हम उसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे ये व्हीकल एट द टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, तो इस पे फोर्सेस कौन से एक्ट हो रहे हैं, तो एक फोर्स होगा उसका वेट mg इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, और दूसरा फोर्स होगा इस सरफेस ऑफ रोड का, ओवरब्रिज का जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ऑन द व्हीकल, इट इज इन द अपर डायरेक्शन। सिर्फ ये दो फोर्सेस यहाँ पे एक्ट हो रहे हैं। ओके, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है इट विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर हिज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। यहाँ देखेंगे कि ये जो रोड है इसका शेप कैसा है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, सो हियर व्हीकल जो है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो उस समय इक्वेशन, फोर्स इक्वेशन हमारा कैसे बनेगा, यहाँ पे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, सो mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑब्वियसली माइनस n is equal to mg minus n, इसलिए क्योंकि centripetal force pointing towards the center of the curve road, so here it will be pointing downward, mg minus n, that will be equal to mv square upon r, where v is the minimum speed required for the vehicle to move along the convex overbridge. Okay, the vehicle is at the topmost position, r is the radius of this convex overbridge. Now in this situation, अब अगर हम यहाँ पे व्हीकल की स्पीड बढ़ाते हैं, स्पीड अगर बढ़ा रहे हैं, if v is increasing, what does it imply, n is decreasing. ओके, और v की स्पीड अगर हमने बहुत ज्यादा बढ़ा दी, जिस समय n की वैल्यू हो गई है 0, n इज द नॉर्मल रिएक्शन, इसका मतलब है कि इस व्हीकल का इस रोड सरफेस के साथ कांटेक्ट ये 0 हो गया है। जब n 0 हो जाएगा, कांटेक्ट नहीं है, उस समय उस सिचुएशन में वेलोसिटी हो जाएगी v इज इक्वल टू, दिस विल बी मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी n इज इक्वल टू 0, mm कैंसिल, सो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ rg, दिस विल बी द मैक्सिमम स्पीड। इस situation में the normal reaction will be 0, that means the vehicle will lose its contact with the surface of the road, and in that situation अगर इससे ज़्यादा और speed बढ़ती है, in that situation the vehicle will skid over the road, वो वहाँ पे move कर ही नहीं सकेगा। इसीलिए जब हम कर्व
स्पीड ब्रेकर पर से जाते हैं और बहुत ज़्यादा स्पीड से जाते हैं, तुमने ध्यान दिया होगा कि हम स्पीड कम कर देते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा स्पीड से जाते हैं तो एकदम जर्क अपवर्ड डायरेक्शन में फील होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उस सिचुएशन में मैक्सिमम स्पीड लिमिट क्रॉस हो चुकी होती है, जिसकी वजह से व्हीकल का और रोड सरफेस का कॉन्टैक्ट छूट जाता है, एंड इन दैट सिचुएशन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट। ओके, सो सेम इज द केस हियर कि मोशन कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज पे अगर सेफली मूव होना है तो मैक्सिमम सरफेस स्पीड इज अंडर रूट आर जी। इसके बाद अगर स्पीड बढ़ती है तो द व्हीकल मे स्किड ऑन द रोड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन।